क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप एक ऐसी दौड़ में हैं जिसका कोई फिनिश लाइन नहीं, और जितना तेज आप भागते हैं उतनी ही बेचैनी बढ़ती जाती है। ये कहानी उसी दौड़ और उस बेचैनी की है। आर्यन अपनी बालकनी में बैठा था। सूरज धीरे धीरे पहाड़ियों के पीछे छिप रहा था। आसमान पर नारंगी और बैंगनी रंगों की चादर फैल रही थी, पर आर्यन की आंखों में उस खूबसूरती का कोई घर नहीं था। उसकी पूरी दुनिया अब एक 6 इंच की स्क्रीन में सिमटी हुई थी। उसकी उंगलियां पागलों की तरह इंस्टाग्राम फीड को स्वाइप कर रही थी। उसके दोस्त समीर पेरिस में एफएल टावर के सामने अपनी मंगेतर के साथ शैंपेन के गिलास उठाए मुस्कुरा रहे थे, लिविंग माई बेस्ट लाइफ कैप्शन के साथ। स्नेहा ने अपनी नई लग्जरी सेडान की चाबियों के साथ फोटो डाली थी। हर स्वाइप के साथ आर्यन के सीने में एक अजीब सी चुभन बढ़ती जा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया जश्न मना रही है, और वो वहीं इस पुरानी बालकनी में ठंडी होती चाय के प्याले के साथ कहीं बहुत पीछे छूट गया है। तभी पीछे से एक शांत और गहरी आवाज आई, आर्यन बेटा, चाय तो बिल्कुल ठंडी हो गई। लगता है तू इस छोटी सी मशीन में कुछ ज्यादा ही गहरा उतर गया है। आर्यन ने मुड़कर देखा। बाबूजी शाल ओढ़े पास वाली कुर्सी पर बैठ गए। रात का अंधेरा धीरे धीरे छा रहा था। आर्यन ने लंबी आह भरी और कहा, बाबूजी, कभी कभी लगता है मेरी लाइफ कितनी बोरिंग है। सब लोग क्या क्या कर रहे हैं। कोई दुनिया घूम रहा है, कोई करोड़ों की डील कर रहा है। मुझे डर लगता है कि कहीं मैं अपना कीमती वक्त ऐसे ही मिस ना कर दूं। बाबूजी बोले, एक बात बता आर्यन, अगर तू घने जंगल में पैदल चल रहा हो और दूसरे लोग हवाई जहाज से उस जंगल को पार कर रहे हो, तो क्या तू अपनी पैदल यात्रा को ही गलत मानेगा? आर्यन चुप रहा। बाबूजी ने आगे कहा, आज की पीढ़ी एक बीमारी से जूझ रही है। इसे हम अतृप्ति कह सकते हैं। दूसरों की जिंदगी देखने का इतना जुनून कि अपनी जिंदगी दिखना ही बंद हो जाए। तू दूसरों के हाईलाइट रील को अपनी बिहाइंड द सीन से जोड़कर तुलनात्मक पीड़ा महसूस कर रहा है। यह नाइंसाफी है, बाबूजी ने धीरे से कहा। आर्यन ने पूछा, पर बाबूजी, कंपटीशन इतना है, अगर मैं अपडेटेड नहीं रहा लोग मुझे भूल जाएंगे। मुझे लगता है मैं हर अच्छी चीज मिस कर रहा हूं। बाबूजी ने कहा, बेटा, असली डर ये नहीं कि तुम क्या मिस कर रहे हो। असली डर ये होना चाहिए कि तुम स्वयं को कहां मिस कर रहे हो। जब तू दूसरों की खिड़की से झांकता है तो तुम अपने घर का दरवाजा खुला छोड़ देता है। बाबूजी ने एक पुरानी कथा सुनाई, कस्तूरी मृग की। वो मृग अपनी ही नाभि में छिपी खुशबू को ढूंढते ढूंढते जंगल भर की थकान से मर जाता है, जबकि खुशबू उसी के अंदर थी। सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब ये नहीं कि तू सबसे बेस्ट हो। इसका मतलब यह है कि किसी और के बेस्ट होने से तेरे अस्तित्व को खतरा नहीं लगना चाहिए। बाबूजी ने कहा, तू समीर की पेरिस वाली फोटो तो देख रहा है, पर तेरे बगल में कौन बैठा है ये नहीं देख रहा। बाबूजी की आवाज में सुकून था। फिर बाबूजी ने कहा, देखना मत छोड़, पर देखने का तरीका बदल। जोमो, जॉय ऑफ मिसिंग आउट अपनाओ। खुश रहो कि तुम हर फालतू दौड़ का हिस्सा नहीं हो। अपनी तुलना दूसरों के आज से नहीं, कल के खुद से करो। उस रात की बातचीत ने आर्यन के अंदर कुछ हल्का कर दिया। उसने महसूस किया कि फोन जो उसे दुनिया से जोड़ रहा था, असल में उसे अपनी आत्मा से दूर कर रहा था। आर्यन ने फोन साइलेंट मोड पर डाल दिया। उसने पहली बार रात की शांति और झींगुरों की आवाज को ध्यान से सुना। उसके चेहरे पर अब एक स्थिर आत्मविश्वास था। वो समझ चुका था, असली ताकत दूसरों से आगे निकलने में नहीं, बल्कि खुद के साथ सुकून से खड़े रहने में है। जब आप दूसरों की तुलना करना छोड़ देते हैं, तभी आप असल में जीना शुरू करते हैं। आर्यन ने अपनी कहानी का रचयिता बनना सीखा, और दौड़ की धुंधली रफ्तार कुछ पल के लिए थम गई। याद रखिए, अपने लम्हों को जियो, अपनी रफ्तार में इज्जत रखो। यही असली आत्मविश्वास है।